वेलकम बैक टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा। ये भी बेसिक उर्दू के ऊपर रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले जिस तरह हमने पहले अलिफ बे करी थी वैसे ही अलिफ बे आज थोड़ी सी कोई 1 मिनट तक रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अलिफ बे हमने जो बेसिक पढ़ा था वो पढ़ा था कि उर्दू के अंदर कितने लेटर कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। टोटल जो लेटर होते हैं वो होते हैं 36 और इंग्लिश के अंदर जो लेटर होते हैं जैसे कि मैं बोलूँ A to Z तक वो होते हैं 26। इसमें देखो अलिफ से लेकर बड़िए तक आएगा। अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल रे अड़े जे से, सीन शीन, स्वाद ज्वाद, त्वाई ज्वाई, आइन गाइन, फे काफ कीफ गाफ लाम मीम नून वा और ये हा है, हा निकिए और बढ़िए। देखो इसको पढ़ने से तो उर्दू आपको इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएगी कि आप एक ही दिन में सब चीज़ें कर लोगे, पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर लोगे। थोड़ा टाइम लगेगा, मश्क कीजिए, मतलब प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक अलिफ भी अच्छे से नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, देखो आप जो बच्चे डीएनए क्लासेस उधमपुर के साथ मेरे साथ समझो पढ़ रहे हैं उनको ये वाली बुक गुलजारे उर्दू जो जम्मू से हैं वो पकड़ंगा जम्मू से भी ले लें, जो उधमपुर से हैं, जो कश्मीर से हैं, अलग अलग जगह से हैं, वो अपने वहाँ बुक डिपॉट से लेकर ये बुक ले ले अपने पास, फिर इसको अपने सामने रख कर जो है पढ़ा करें। देखिए ये है, पहले हमने इसी को किया। देखिए अगर मैं बोलूँ मुझे आप बच्चे आप ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपको आना चाहिए। ये बे है, ये जीम है, ये दाल है, ये सीन है, ये अलिफ है, ये हा है, ये ज़्वाई है, ये हा है, कीफ टे, ये ख है, ये सो है, ये बड़ी ए है और ये वाव है। ये वर्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज़ेर। ज़ेर क्या होता है? जब आपका जो अलिफ के नीचे, जब मैं अलिफ लिख रहा हूं और इसके नीचे अगर कोई वर्ड ये ऐसा डैश टाइप आ जाए, या फिर मैं बे लिख रहा हूं तो इसके नीचे अगर आ जाए, और पे लिख रहा हूं इसके नीचे, तो अलिफ ज़ेर बे ज़ेर बी पे ज़ेर पी, जैसे हिंदी के अंदर ई की मात्रा से उसकी साउंड चेंज हो जाती है, वैसे ही इसकी जो साउंड है वो चेंज है। अगर मैं ज़ेर लिख रहा हूं, सपोज करो, देखो यहां अगर मैं लिख रहा हूं अलिफ ज़ेर बे ज़ेर पे ज़ेर ते ज़ेर टे ज़ेर और लास्ट में क्या था से, ये मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट लाइन है हमारी, अलिफ बे पे ते टे से। अगर मैं इसको चेंज करूं, ये लिखूं, वो ज़ेर थी ये ज़बर है, अलिफ ज़बर, देखो यही लिखा हुआ है ज़बर, ये लिखा हुआ है ज़बर, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, से ज़बर सा, ते ज़बर टा, से ज़बर सा, जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा, हे ज़बर हा। मतलब आपको जो साउंड करनी है ना आ, लास्ट में आपको उसको ऊपर की ओर खींचना है, और अगर जो नीचे डैश आ जाएगी उसको नीचे की ओर खींचना है, ई की आएगी, ये आ की आएगी, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, टे ज़बर टा, से ज़बर सा, है ना, ये वर्ड है। अगर नीचे आएगी तो ज़ेर, ऊपर आएगी ज़बर, नीचे आएगी ई की साउंड देगी, ऊपर आएगी तो आ। अब आप हिंदी वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या चीज है। देखो अगर मैं लिखूं, कुछ भी वर्ड बोल लो आप, है ना, कोई वर्ड ले लो, टेटा,
या ई ले लो, ज्यादातर इस तरह से साउंड आएगी, टेटा, ई की मात्रा, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे चांसेस हैं जब आप उर्दू में, नायब तहसीलदार में उर्दू जब आपको पैराग्राफ लिखना है तो फिर आपको ये ई, पेश और ऊ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं वहां ये लगाने का, और हमने आज दिन तक कभी हमने खुद यूज नहीं करी, इसीलिए आपको पढ़ाने का मतलब भी कुछ नहीं है, बस ये है कि पेज है तो कवर करना है। अगर देखो ये मैं एक आपको, क्योंकि एप्लीकेशन भी आएगी, तो आज मेरा ये काम रहेगा कि मैं आपको उसका फॉर्मेट तक कराऊं आपको थोड़ा सा। तो क्या होगा देखो, ये इसको कवर कर लेते हैं फिर करते हैं। देखो अलिफ जबर आ, बे जबर बा, ते जबर पा, ते जबर ता, टे जबर टा, से जबर सा, जी जबर जा, चे जबर चा, हा खा, दा डा, जा रा डा, जा सा, सीन जबर सा आ जाएगा, शीन जबर शा, सौ ज़्वा। आप लोग इसको क्या करना है, खींचना है, ठीक है ना। आगे जो नेक्स्ट पेज निकलेगा, ये जबर था, वो क्या है, जेर। मैंने आपको अभी बताया कि जब जो ये होगी, जैसे आप मात्रा बोलते हो, जैसे ये डैश होगी नीचे होगी तो ई की मात्रा करेगी, है ना। लिखा है उस्ताजा हजरत तलबा को बताएं, तलबा मतलब स्टूडेंट, बच्चों को बताएं कि जेर हमेशा हुर्फ के नीचे लगता है। कहां लगेगा हरूफ, ये जो जेर है, ये जो डैश है, ये कहां लगेगी, जेर जब आएगी वो नीचे आएगी, तो ये साउंड क्या देगी, ई की, ठीक है ना। बे जेर बी, पे जेर पी, ते जेर टी, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, टे जेर टी, से जेर सी, जीम जेर जी, चे जेर ची, हे जेर ही, ख जेर खी, इसको जब पढ़ोगे नहीं तो आएगा नहीं। अच्छा एक और चीज होती है, वो है आपकी पेश वाली, ये पेश कहते हैं इसको। ये क्या लिखा हुआ है, पे, ये और शे, तीन का जोड़ है ये, या पे, ये पे, ये और शी, पेश, ठीक है। देखो अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, पे पेश पू, ते पेश तू, टे पेश टू, से पेश सू, जीम पेश जू, चे पेश चू, हे पेश हू, खे पेश खू, ये ऊ की देगी। तो लिखा है जिस हरूफ पर पेश होता है, पेश मतलब ये ऐसा, इसे अदा करते वक्त जुबान आगे होती है, पेश, बे पेश बू आगे मालूम होती है, मसलन बुलबुल, खूब, चुप, कुछ ऐसे वर्ड लिखे गए हैं इसके अंदर। उन्होंने कहा कि जब भी पेश आप लिखोगे ऐसे वाली, अली पेश ऊ, है ना, तो बुल बुल, तो पेश अगर उसके ऊपर आएगी तो क्या बनेगा आपका, आपकी जो टंग होगा वो टंग कहां आएगी, आपकी आगे की ओर आएगी, बुल 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 बुल, है ना। उसके बाद वाला जो डिजिट लिखा गया वो है खूब, खूब, है ना। उसके बाद क्या है, चुप, ये जोड़ है एक तरह के, चो और पोए, ये बनेगा चो और इसके साथ आया पे, तो क्या बनेगा, चुप। खूब कैसे बनेगा, ये आएगा पहले ख प्लस वाओ और प्लस बे, ये तीन को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, खूब। बुलबुल बच्चे कैसे बनेगा, अगर मैं बे लिखूंगा प्लस लाम लिखूंगा प्लस दोबारा बे लिखूंगा और प्लस लाम लिखूंगा, तो बे और लाम बुल, बे और लाम बुल। तो अगर मेरा इकट्ठा आएगा तो मेरा बनेगा बे लाम और पेश आ जाएगी ऊपर, बुल बे पेश बू लाम बुल, बे पेश बू लाम बुल, बुलबुल, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने जबर की बात करी, जेर की बात करी। अगर नीचे होगा जेर आएगा, ऊपर होगा तो जबर आएगा, ठीक है ना। अगर कहां हुआ, अगर नीचे डैश हुई तो जेर आएगा, अगर ऊपर डैश हुई तो जबर आएगा। जेर कैसे लिखते हैं, जाल ये और रे, जेर,
और जबर कैसे आएगा, जाल बे और रे, जबर, जाल ये और रे, ये मतलब दो बिंदु, जबर कैसे आएगा, जाल बे और रे, जबर। ठीक है, अगर आगे हम करें, अच्छा मैंने आपको बोला था आज हम सीखेंगे एक लाइन एप्लीकेशन की एक्स्ट्रा, तो वो आपको डेली एक या दो लाइनें मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे 4-5 दिनों के अंदर हम एक लेटर, जो एक लेटर है वो अपना कंप्लीट कर लें। तो मेरे को आप कमेंट में बताएं कि आप कौन सी लेटर करना चाहते हो, ठीक है ना। और एक बात और मैं बता दूं कि मेरा जो है पटवारी का जो अभी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था वो क्लियर है, उसमें जो लेटर आई थी और जिस तरह का पैटर्न, जिस तरह का फॉर्मेट उसके अंदर था, वही सेम पैटर्न आपका नायब तहसीलदार का भी रहेगा बच्चे। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले जब लेटर स्टार्ट की जाती है ऊपर लिखा जाता है बाखिदमत, ये बे है छोटा, ये खे है, ये दाल है, ये मीम है और ये ते है, ये बे है, ये खे है, ये दाल है, ये मीम है और ते है, बाखिदमत। आगे क्या आएगा, जनाब, जे नून अलिफ और बे, ये देखो दोबारा देखो, बे खे दाल मीम और ते, बाखिदमत, बाखिदमत, जीम नून अलिफ, ज न आ ब, जनाब, बाखिदमत जनाब, प्रिंसिपल, पे ये रे, प्रिन यो आएगा, प्रिन ये यो यहां आएगा और पो और लो, पर पर न ये आएगा स, ये पो और ये प्रिंसिपल, हेड, हेड मास्टर साहब, बखिदमत जनाब, प्रिंसिपल, ये प्रिन प्रिन न तक, स ये पो पे आएगा, ये लाम आएगा, प्रिंसिपल, ह ये ड, हेड, मो आमा, सीन ट और र, मीम अलिफ मा, सीन टे और रे, मास्टर, स्वाद अलिफ सा, स्वाद पता कौन सा है, स्वाद आपका ये वाला है, ये अलिफ ये वाला, ये हे जो है ना ये वाला है, और बे जो है ये वाला, साहब। बाखिदमत में देख लो, बाखिदमत आपका एक तो बना बे से, प्लस बना खे से, प्लस बना दाल से, प्लस बना मीम से, प्लस ते से, ये बना ब ख, बे इस छोटी अली बे खे दाल, बे खे दाल, मीम और ते, मीम और ते। बड़े सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर लिख तो रहे हैं मगर कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा, किसके साथ कौन सा वर्ड नहीं आएगा। तो बच्चे जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप एक तरह का मतलब पूरा प्रॉपर आप सीख जाओगे अच्छे से कि किसके साथ कौन सा वर्ड आ सकता है, किसके साथ कौन सा वर्ड नहीं आ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद जनाब जो लिखा गया है ना, जनाब, जनाब ये आएगा जीम प्लस ये, उसके बाद क्या है नून प्लस अलिफ प्लस बे, जो नो आ ब, जनाब। पहला क्या आया बाखिदमत, दूसरा क्या आया जनाब, प्रिंसिपल पे और रे लाना है, प्रिंसिपल हेड मास्टर साहब, बाखिदमत जनाब, प्रिंसिपल हेड मास्टर, या ये लिख सकते हो प्रिंसिपल लिख दो या हेड मास्टर लिख दो, वाखिदमत जनाब हेड मास्टर लिख दो या प्रिंसिपल लिख दो, आपका मन है उसमें। वाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, आगे आप अलिफ बे और पे कर सकते हो अपने स्कूल का नाम। और इसके बाद क्या आएगा, यहां जनाबे आला, आला बनता तो आली है ये, अगर ये डाल देंगे तो आला साउंड क्या आएगा ऊपर की ओर, जनाबे, जनाबे आला, बे डाल दो ऐसे करके, और ये डैश डाल सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, जनाबे आला। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। वाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, अली बे पे अपने स्कूल का नाम, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका बीच में जनाबे आला, और उसके बाद आपका कंटेंट आता है। कंटेंट जो देखो जितनी भी चाहे लेटर होगी एप्लीकेशन होगी, आपको एक ही फॉर्मेट रखना है सब में, कोई फॉर्मेट आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको ऊपर ये लिखवा रहा हूँ वाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब अली बे पे जनाबे आला, ये आपको रट देना है,
यही सेम वहां पे टेप के आ जाना प्रॉपर का प्रॉपर, कोई चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, टू द प्रिंसिपल, दैट स्कूल का नाम, जगह का नाम, सब्जेक्ट आ गया, स्टार्ट करते हैं, लास्ट में क्या लिखना है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है। उर्दू में भी आपका सेम एज इट इज रहेगा। वाखिदमत जनाब, हेड मास्टर साहब, अली बेपे, जनाबे आला यहां तक लिखना है। उसके बाद जो लाइन स्टार्ट होगी वो होगी गुजारिश, गुजारिश, गाफ जे अलिफ रे शीन, गुजारिश, खिदमत कुछ यूं है कि मेरे वालिद, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने मुझे यहां तक टेस्ट देना, बस यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। वाखिदमत जनाब, हेड मास्टर साहब, अली बेपे, जनाबे आला, ठीक है। इसके बाद का जो आएगा जेर, इसके बाद जो है वो कंबाइन आपके पास आ जाएगा। इराबे की मश्क, ये पूरी जो भी अभी तक आपने पढ़ा, अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अली पेश ऊ, सारे इकट्ठे इकट्ठे दिए हुए हैं। ये आप अपने पेज के ऊपर उतारो, नोटबुक के ऊपर उतार लो और एक साथ इसको करो। बे जबर बा, बे जेर बी, बे पेश बू, पे ऊपर मैंने कहा ऊपर क्या आएगा, पे जबर पा, पे जेर पी, पे पेश पू, ते जबर ता, ते जेर पी, नीचे जेर ऊपर जबर, नीचे जेर ऊपर जबर, और ये जो ऊपर है ये आएगी आपकी पेश, ते जबर ता, ते जेर ती, ते पेश तू, ते जबर टा, ते जे टी, ते पेश टू, से जबर सा, से जेर सी, से जबर से पेश सू। ऐसे ही आपकी पूरी की पूरी अलिफ से लेकर बड़ी ए तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, लिखें, क्योंकि कल से हमने जो है नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसके अंदर आपके जोड़ आएंगे। कल से जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा ये, जैसे इसके अंदर बे और हे लिखा हुआ है, तो बे बो, इसमें ना बो पूरा ऐसे ये वाला नहीं आता, जैसे इंग्लिश में अगर लिखे तो बी एच आता है, बो स्ट्रेस वाला, बालू, ऐसे एक बो आता है आपका ये वाला बालू, ये लाइट बो जो है वो एक लाइट है, तो बालू, बे और ह जो है इसके अंदर कंबाइन करके लिया हुआ है, इसके अंदर बे प्लस हे जो है वो कंबाइन करके लिया हुआ है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे बालू, वो बालू, ये लाइट बो है। ये थोड़ा जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है किसी वर्ड के ऊपर तो आपका जो बो, जैसे चो, ये बो, जैसे फो, फो, ये पे और प्लस हा क्या बनेगा, फे, फो, ये ते प्लस हा, ये क्या बनेगा, थ, ते प्लस हा, ठ, चे प्लस हा, जो, चे प्लस हा, श, ये क्या बनेगा, चे प्लस हा, श बनेगा। तो ब, फ, थ, ठ, ज, श, ये आपको याद रखने, ये है कंबाइन वर्ड्स, ठीक है। ये आगे भी है द, ड, ट, उसके बाद क्या आ गया आपका क, ग, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी जो है आज हमने कितने पेजेस की प्रैक्टिस करी है, ये हमने 5 पेजेस की जो है वो प्रैक्टिस की हुई है। और इसके साथ मैंने आपको क्या करवाई, ये एक लाइन, वाखिदमत जनाब, हेड मास्टर साहब, अली बेपे, जनाबे आला, गुजारिश खिदमत कुछ यूं है कि मेरे वालिद। कल मैं आप पूरी एक एप्लीकेशन लिख लूंगा तो उसकी हम क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे एक एप्लीकेशन की, ठीक है ना। तो थैंक यू, सपोर्ट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जो है सीखने की कोशिश करें।